बकरियों को खिलाने का देखिए बहुत ही शानदार तरीका है जिससे कि एक भी हरा चारा बर्बाद नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे किसान भाई से जो मात्र 10 ब्लैक बंगाल बकरी से शुरू करके आज 55 बकरियों तक पहुंच चुके हैं। अगर घबरा जाते तो 55 क्या 10 भी नहीं रहता। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इनके फार्म का मौजूदा हालात, जो कि एक एलिवेटेड फार्म पर अपना बकरी फार्म चला रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। नमस्कार सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। हमारा नाम जयप्रकाश प्रसाद है, ग्राम बनकट, थाना बरौली, जिला गोपालगंज, बिहार। सर आपके पास अभी कितनी बकरियां हैं? हमारा अभी 56 बकरियां हैं। 56 बकरी। और कितना से सर शुरू किए थे? 10 बकरी से शुरू किए थे। सिर्फ 10 बकरी जी। कौन नस्ल है सर? ब्लैक बंगाल की नस्ल है। ब्लैक बंगाल जी। कितना दिन हुआ सर इसमें? आप 3 साल हो गया हमको। 3 साल जी। 3 साल से आप बकरी पालन में है। 10 बकरी से शुरू किए थे। उस 10 में ब्रीडर भी था? जी, ब्रीडर भी ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडर था। तो 11 टोटल 11 था उसमें? जी। 11 की 10 नहीं 10, उसको ब्रीडर को लेकर 10। ब्रीडर को लेकर 10 बकरी से आप शुरू किए थे। अभी 55 है? जी सर, अभी 55 है। 3 साल का अनुभव हुआ। जी सर। और सर आप जहाँ अपना बकरी फार्म बनाए हुए हैं, जहाँ 55 बकरी पाले हुए हैं, ये आपका घर भी हुआ और यहाँ फार्म भी है? फार्म भी है, दोनों है। यहाँ रहते भी हैं और बकरी भी रखते हैं? जी। तो ये बताएं सर कि इस बकरी पालन में आने से पहले 3 साल पहले आप क्या करते थे? सर हम प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब? जी, गोरखपुर में। अच्छा, क्या कारण रहा सर फिर छोड़ने का? वहाँ कंपनी का नियम था कि पुराने होने पर पुराने आदमियों को निकाल देता था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप बकरी पालन में आए? जी। उसके बाद हमने बिजनेस करने का सोचा अपना, तो इसलिए हमको चॉइस ढूंढे, बहुत नहीं मिला, तो बकरी फार्म की तरफ हमारा। तो दूसरा कोई बिजनेस में रुचि नहीं रहा आपको? बकरी पालन ही पसंद आया? जी सर। बकरी पालन क्यों पसंद आया? इसलिए इसमें कि सर इसमें सेल करने का कोई अथी नहीं है। मुर्गी फार्म करने का कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जितने दिन रहेगी ये आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। अब इसीलिए मुर्गी फार्म में है, अगर तैयार हो गया तो उसको सेल करना ही करना है। और इसमें अगर तैयार हो गया आज तो तैयार होगा तो बढ़ते जाएगा ना। ये साल भर रखिए, 2 साल रखिए, 3 साल रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जैसे 55 बकरी है। जी सर। तो इस 3 साल में कितनी मैक्सिमम बकरी का संख्या आप देखे हैं? अभी हम देखे हैं, हमारे पास मैक्सिमम 75 तक हुआ था। 75 तक? जी। अभी हुआ था, तो इसमें 10-15 बेच दिए हैं। तैयार हुआ था, बेच दिए हैं, और 10-12 हमारा नुकसान भी हुआ है। जब आदमी सर बकरी सेल करता है तो पैसा आता है, तो चेहरे पे मुस्कान आता है। जी सर। तो आपका मतलब बकरी पालन शुरू जब किए तब कब से आप बेचना शुरू किए? कब से आप मतलब मुस्कान आना शुरू हुआ? उसके 1 साल बाद हुआ है। 1 साल के बाद? जी। तो कुछ लोग बोलते हैं सर कि बकरी पालन में 2 साल के बाद फायदा होता है, और आप 1 ही साल के बाद फायदा लेने लगे। जो बच्चा हुआ हमारे पास, खसी हुआ, तो उसको जैसे जिस तरह से ग्राहक हमारे पास कस्टमर आया उस हिसाब से सेल किए। तो ये बताएं सर कि जैसे जैसे बच्चा आया आप सेल करते रहे? तो जो 10 बकरी आप लाए थे और अभी 55 है, उसी 10 से ये 55 हुआ है? जी, उसी 10 से हुआ है। इस 3 साल में उस 10 बकरी के अलावा बकरी खरीदे हैं कि नहीं? एक भी नहीं खरीदे। एक भी नहीं खरीदे। तो उसी से 55 हो गया। तो और कितना आगे आप ले जाना चाहते हैं इसको? हमारा टारगेट है सर 50 बकरी बच्चा देने वाली। 50 बकरी? जी। 50 बकरी बच्चा देने वाली, मतलब कि 50 मदर गोट आप रखना चाहते हैं? मदर गोट। अभी कितनी मदर गोट है? अभी हमारे पास 35 है। 35? जी। और बाकी क्या है? खस्सी है सर? खस्सी है सर। खस्सी। जी। तो अगर उनको भी आप अगर आज सेल करना चाहें तो तैयार है? वो तैयार है, हमारे पास खस्सी जो है सब तैयार है, तो जब चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं। सर अगर आपके पास जितना खस्सी है, अगर आज आप सेल करते हैं तो कितना आपको इनकम होगा? हमारे पास कम से कम 40,000 का खस्सी है इनकम आज। मतलब 40,000 रखा हुआ है? प्रॉपर रखा हुआ है हमारे पास। तो बेचने में कोई समस्या है कि अभी जो बीमारी चला था यहाँ पर, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बीमारी चला हुआ है। उस बीमारी को अभी सेल रुका हुआ है। अच्छा, क्या बीमारी सर? PPR का बीमारी जो है वो बहुत हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप अपनी बकरियों को वैक्सीनेशन दिए हैं, वैक्सीनेटेड किए हैं? वैक्सीनेशन किए थे, लेकिन समय अभी उसका कुछ कारणों से एक्सपायर हुआ है। तो अभी सीजन अभी सर्दी का चल रहा है, तो सर्दी में अभी नहीं होगा, क्योंकि सर्दी में वैक्सीनेशन नहीं होता है। मैक्सिमम आप 75 बकरी अपने फार्म पर देखें और कहें कि कुछ का मोर्टेलिटी भी देखे हैं, मृत्यु भी देखे हैं। कितना बकरी अभी तक लॉस किए होंगे आप? लॉस हमारे पास कम से कम 50 के ऊपर लॉस हुआ है। 50 बकरी? क्यों सर? बच्चा मेमना 15 2 बार लॉस हुआ है। उनको बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लॉस हुए हैं। ज्यादा मेमने हुए हैं, और अभी PPR में 10-15 हुए हैं। तो सर ये जो आप तो अपने घर में ही एक तरह से फार्म चला रहे हैं? जी सर। तो कितना लगा खर्चा फार्म बनाने में? हमको 2.5 लाख रुपए खर्च बैठा है। मतलब जितना व्यवस्था बकरी के लिए किए हैं? जी सर। उस व्यवस्था करने के लिए 2.5 लाख रुपए लगा है। और जो एलिवेटेड आप फार्म बनाए हुए हैं? जी सर। तो वो शुरू से ही है? 3 साल से ही है? शुरू से है। तो पहले बनाए, उसके बाद ही फार्म शुरू किए हैं। अच्छा, उसको पहले बनाए तब बनाए हैं? जी सर। तो आपका एलिवेटेड फार्म और आपका फार्म जो है काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है। जी सर। तो एलिवेटेड फार्म का जो ऊंचाई है सर जमीन से कितना है? 3 फीट का ऊंचाई। 3 फीट। तो सर एलिवेटेड फार्म कितना आप महत्वपूर्ण समझते हैं बकरी फार्म में? जी बहुत बढ़िया है, इसलिए
और इससे भी कम में चाहे तो कर सकता है, झोपड़ी रखकर कम खर्चे के। मतलब एलिवेटेड फार्म अगर ना होता तो कितना मुश्किल होता आपको? ज्यादा होता, बरसात में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, ऐसे है कि जमीन गीला भी है तो ऊपर रहेंगे जी सर। और अगर जैसे आप बांस का वहाँ जाली लगाए हैं, अगर बांस नहीं रहता लकड़ी का लगाते तो ज्यादा महंगा पड़ता जी, लकड़ी ज्यादा महंगा पड़ता। ये है बांस का है, जब कोई उसमें दिक्कत होगा चेंज कर देंगे। तो जितनी 55 बकरी यहाँ साड़ी की साड़ी उस पे अट जाती है, रह जाती है। 100 का हम व्यवस्था किए हैं। अच्छा, 100 का। तो सिर्फ एलिवेटेड का आपको याद है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया? नीचे वाले के बनाने में हमको ज्यादा नहीं खर्चा आया है, उसमें हमको 1000 रुपया लगा है खाली। मतलब जो जाली है उसमें सिर्फ 1000 रुपया लगा है। तो ये बताएं सर कि और ये जो सामने यहाँ नजर आ रहा है बांस का, ये क्या बनाया हुआ है सर? ये सर ये पत्ता होता है, जो पेड़ का पत्ता है उसको खिलाने के लिए ये बनाया गया है। पेड़ का पत्ता जी, मतलब कि हरा पत्ता। हाँ, हरा पत्ता जो डाल काट कर आएंगे उस पर रख देंगे, उसमें से नोच कर खाएंगी। तो दो काम करते हैं सर, हरा पत्ता यहाँ भी लाते हैं और बकरियां चराने भी ले जाते हैं। बरसात के मौसम में नहीं चरने जाएंगी, ठंडी पड़ने लगा ज्यादा तब बाहर नहीं जाएगी बकरियां। अच्छा। तो इसको हरा चारा देना एक टाइम तो अनिवार्य है। अभी आप बकरी चरा कर ला रहे थे, कितना देर चराते हैं? सुबह में 1 घंटा मात्र सिर्फ घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो इसको बनाने में सर खर्चा कितना आया? इसमें कोई नहीं हो, 3-4 बांस लगा है। 3-4 बस। जब इसको 3-4 बांस लगा और आप इसको बनाए, हरा चारा खिलाने की व्यवस्था है जी सर, और चराते भी हैं, तो हरा चारा लाकर जमीन पे भी रख सकते थे। तो उसमें हरा चारा जमीन पर रखेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा ना, क्योंकि बकरी जहाँ खाती है पेशाब करेगी, लेटिंग करेगी, तो पत्ता गंदा होगा, मिट्टी लगेगा, वो नहीं खाएगी। और गंदा पत्ता फिर नहीं खाती है, कभी भी नहीं खाती है। जब रखते होंगे तब तो पूरा का पूरा डाढ़ तक चबा जाती है। तो इतना सारा आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुआ सर? सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं। सरकारी ट्रेनिंग लिए? जी सर। तो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप शुरू किए? जी, पहले हमारा फार्म बनना शुरू हो गया था, उसके बाद ट्रेनिंग लिए थे। अच्छा, तो सरकारी ट्रेनिंग लेने के बाद आप बकरी फार्म शुरू किए, तो सर ये बताएं कि अभी आपको खिलाने में कितना खर्चा टोटल पड़ रहा है? बहुत कम कॉस्ट आता है इस पर, क्योंकि चराई पे हम रखते हैं, डाल पात भी खिलाते हैं और इसीलिए बहुत कम कॉस्ट में हमारा खर्चा पड़ जाता है खिलाने का। अच्छा सर, ये जो एरिया है जितना में बकरियां को घूमने के लिए आप रखे हुए, कितना बड़ा एरिया हो गया? ये कम से कम 1 कट्ठा का है, घूमने वाला 1 कट्ठा जी। और 1 कट्ठा में रखते हैं। और आप जो उधर जो बागीचा लगाए हैं वो कितना बड़ा एरिया? वो 5 कट्ठा है। 5 कट्ठा जी। तो बागीचा किस मकसद से लगाए हैं सर? 2 मकसद है उसमें। पेड़ अच्छा, जो पेड़ है वो पेड़ हमारा तैयार हो जाएगा। पेड़ तैयार होने के बाद बकरी गर्मी में बकरियां उधर नीचे उसको रह सकती है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ गर्मी में ले जाते हैं? अभी नहीं, अभी पेड़ छोटा है ना, तो बड़ा हो जाएगा, अभी साल भर के बाद बड़ा हो जाएगा। केला का पत्ता तो काट के ले आएंगे, यहाँ पर खिलाएंगे, लाते हैं जी, काट के ले आके लगाते हैं। अच्छा, तो वो भी आप लगाए हुए हैं, बगीचा भी, यहाँ फार्म भी चल रहा है। तो सर ये बताएं कि ब्लैक बंगाल बकरी आप रखे हुए हैं, और बाकी नस्ल के बारे में जानकारी है कि नहीं आपको? जानकारी सब नस्ल के बारे में है, सब नस्ल के बारे में जानकारी है, लेकिन प्रेम सिर्फ ब्लैक बंगाल के प्रति ही दिख रहा है सर। इसलिए कि ये जो बिहार का जैसी है ना, जलवायु जो वातावरण है, इसमें ज्यादा सुटेबल है, ये ज्यादा सुटेबल है। तो इसको सुटेबिलिटी के बारे में कुछ बताएं सर कि क्या क्या इसको आप यहाँ देखे हैं कि इसको सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है? इन लोगों को सब हर एक मौसम में इन लोगों का ये अपने आप ढाल लेती है रहने के लिए, तो इसलिए बीमारी बहुत कम है इन लोगों क्षमता है। तो ये तो हुआ अच्छा बात। और एक देखा जाता है कि इनमें दूध का थोड़ा कमी पाया जाता है। दूध कमी है इनमें, ब्लैक बंगाल में दूध की कमी कभी भी रहता है। तो ये जो पीछे गाय नजर आ रही है, इसका रखने का मकसद क्या है? रखने का मकसद है कि अपना भी दूध मिलेगा और इसका मेमने का जो जिस बकरी का बच्चे का दूध नहीं मिल रहा है, तो गाय का दूध पिलाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो बच्चा मरा है दूध के कमी के कारण मर गया हो? दूध कमी का हमारे पास तो नहीं मरा है। दूध के कमी के कारण नहीं मरा है, मतलब कि उनका पूर्ति जो दूध का है किससे हुआ है? गाय से हुआ है। गाय से कर लेते हैं। तो सर बकरी पालने में आपको खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि आप चराई पे रखते हैं, लेकिन गाय को खिलाने में तो खर्चा होता है। तो गाय के वो अपना खर्चा निकाल लेती है ना। अच्छा, सेल करते हैं दूध सेल करते हैं, सुबह के टाइम दूध सेल कर देते हैं। अच्छा, हाँ सर। कैसे लीटर देते हैं? यहाँ पर 40 रुपए लीटर है। 40 रुपए लीटर। कितना करती है गाय? ये करती है 10 लीटर दूध। कब से रखे हुए हैं इसको? इसको हमको रखे हुए हो गया 4 साल, इससे पहले रखे हैं। अच्छा, 4 साल जी। अच्छा, इससे पहले तो गाय की संख्या सर बढ़ाए क्यों नहीं? गाय की संख्या नहीं बदला है कि क्योंकि हमको फोकस ज्यादा करना है बकरी पे। जी सर, ज्यादातर बकरी पे फोकस करना है। तो बकरी में आपको क्या दिखाई देता है सर? फायदा दिखाई देता है? फायदा दिखाई देता है, इसमें हम ज्यादा सर ऐसे किए हैं कि लाइफ हमको दिखाई दे रहा है, मतलब कि फायदा के साथ साथ भविष्य भी दिखाई दे रहा है कि अभी हम 10 रखे हैं, 3 साल में हमारे पास 50 हुआ, बीमारी भी लॉस हुआ है, लेकिन और 2-3 साल रखेंगे तो इसमें 100 से ऊपर हमारा पास हो जाएगा। 100 से ऊपर हो जाएगा। तो 100 से ऊपर हो जाएगा, यहाँ रह जाएंगे क्या और जगह बढ़ाइए? नहीं, जैसे बढ़ेंगे उसके बाद जगह के बढ़ाएंगे, जगह का कमी नहीं हमारे। ज्यादातर सर ब्लैक बंगाल के फार्म पे बड़बड़ी का ब्रीडर भी देखा जाता है। आपके फार्म पर कौन ब्रीडर है? हमारे पास अभी ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडर है। ब्लैक बंगाल का जी।
अभी उसको लाए नहीं है, लेकिन हमारा फोकस भी है वो क्रॉस ब्रीडिंग पर। अच्छा, अभी मैंने क्रॉस ब्रीडिंग पे आगे जाइएगा, जाएंगे। फिलहाल रखे हुए हैं ब्लैक बंगाल के। तो ब्लैक बंगाल का जो सर ब्रीडर है जी, और ये जो ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं, क्या आप रिजल्ट देख रहे हैं? रिजल्ट जैसे ब्रीडर होता है उसी हिसाब से उन लोगों का वो बच्चे का होता है। जैसे ब्रीडर जिस हिसाब से होगा, अगर अच्छा ब्रीडर है तो अच्छा ही बच्चा होगा, मेमना निकलेगा। तो यहाँ अच्छा देखा जा रहा है बच्चों का ग्रोथ या फिर बच्चों का क्वालिटी अच्छा है हमारे पास। अच्छा है जी सर। तो बच्चा जो है क्या मतलब यहाँ ग्रोथ है सर, मतलब कितना दिन में कितना वजन पकड़ ले रहा है सब? देखिए अभी तो उतना हम नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास अच्छा ग्रोथ है। एक बकरी कितना बच्चा दे रही है? हमारे पास 2, 3, 1 2, 3 मैक्सिमम 3। जी, पहली बार बकरी है वो 1 देती है, दूसरी बार से 2 देने लगती है। जैसे 2-3 साल 2 साल पुराना होगी तो 3 पर आ जाती है। तो सर ये बताएं कि जो ब्रीडर आप रखे हुए हैं, जी सर, एक ही ब्रीडर है? जी नहीं, 3 साल में 3 ब्रीडर चेंज करती है। 1 साल रखते हैं किसी ब्रीडर को 1 साल रखते हैं। उसके बाद ये तीसरा ब्रीडर है। तो ये बताएं सर कि वो जो 10 बकरी आप लाए थे तो उसको कहाँ से खरीदे थे? सर गाँव से घूम कर खरीदे थे। गाँव से? जी सर। कितना खर्चा पड़ा था आपको? उसमें 10 में हमारा 35,000 रुपया पड़ा था। 35,000। तो समय विचार क्या था कि ब्लैक बंगाल से ही शुरू करना है कि दूसरा नस्ल से भी? नहीं, ट्रेनिंग में हम लोग बताया गया था। ट्रेनिंग में सर थे वो बतलाए थे कि ज्यादा अच्छा सूटेबल होगा ब्लैक बंगाल ही होगा। ब्लैक बंगाल? जी सर। इसलिए आप ब्लैक बंगाल पे काम किए। ब्लैक बंगाल पे काम किए तो 10 से आज 55 बकरी पे पहुंच चुके हैं। वो बतलाए थे कि जैसे और भी नस्ल रखना है 2-4 लाइएगा, रखिएगा, लेकिन ज्यादा ऐसी फोकस आपको ब्लैक बंगाल पे। तो सर जिस समय आप शुरुआत किए थे उस समय और अभी 3 साल के बाद जानकारी में, अनुभव में और परेशानी में आप क्या क्या पाते हैं? उस टाइम तो मैं जीरो था जी। अभी मैंने जानकारी जो चाहिए उतना नहीं हमको मिला है। अभी भी आपको लग रहा है कि और अभी अधूरा जानकारी है हमारा। कैसे कहते हैं कि अधूरा जानकारी? जैसे कहाँ समस्या आती है? समस्या ये आती है कि जैसे बीमारी पकड़ना है इन लोगों को, तो बीमारी अनुभव से ही पकड़ा जाता है। जितने पुरान होगा उतना अनुभव बढ़ता जाएगा। कौन कौन बीमारी ऐसा है जिसको आप अनुभव से पकड़ लेते हैं, किसे नहीं पकड़ पाते? बुखार का है तो बकरियां जुगाली नहीं करेगी, ठीक है, खाएगी नहीं, साइड में जाकर खड़े हो जाएगी। अच्छा, तब उसको टेम्परेचर देखा जाएगा कि क्या हो कमी है इसमें। एकांत में अकेले में खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब कि उसको तबीयत खराब हो गया, आप सतर्क हो जाइए। तो उसको तुरंत क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन करने पर बुखार चेक करेंगे, बुखार होगा तो बुखार का दवा देंगे, अगर टैबलेट सही होगा तो नहीं तो फिर उनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और आप सर मुर्गी भी रखे हुए हैं? जी, मुर्गी अभी कम है, रखे थे कम है, लेकिन वहाँ जो बनाए हुए हैं सेट बनाए थे उनका 10 रखे थे। अच्छा। तो मुर्गा था तो मुर्गा सेल कर दिए, अभी मुर्गी 2 रखे हैं। और ये सर आप जो खिलाने के ये जो बर्तन बनाए हुए हैं, जी सर, बहुत ही सस्ता तरह का लग रहा है। कितना खर्चा पड़ा इसको? इसे 1500 रुपए खर्चा पड़ा है। 1500 चार्ज सिर्फ एक में 1500 नहीं, 4 ट्रे बनाए हैं, मतलब 1500 में 4 वहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा। बच्चों के लिए 1500 में 4। तो जो लोहा का जो 3 पतरा जो लगा हुआ है उसी में खर्चा पड़ा है? उसमें पड़ा है हमारा 1100 रुपया। और इसमें थोड़ा बांस लगा है, लकड़ी तो खुद बना अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ वो लगा? जी सर। ये दोनों बच्चा क्या है सर? एक ऐसी है, फीमेल है, एक मेल है। दोनों, एक मेल है, एक फीमेल। दूसरे कितने दिन का है? एक 20 दिन का है, एक 10 दिन का है। ये 20 दिन का है। ये कब आपको इनकम देंगे? ये तो ये अभी रहेंगे, 1 साल तक रखेंगे। 1 साल तक रखेंगे। जो अच्छे नस्ल अति होते हैं ग्रोथ वाले उनको रख देते हैं। अगर मान लीजिए इनको आज आप सेल करना चाहते हो, आज भी हो जाए? तुरंत हो जाएगा। तो ये बताएं सर कि तो इन बच्चों का सर डिवार्मिंग कर दिए हैं? डिवार्मिंग कर दिए हैं, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, 2 महीना पर करते हैं डिवार्मिंग। क्या तरीका रहता है सर डिवार्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक दिया जाता है? अच्छा, डिवार्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक देते हैं। तो लिवर टॉनिक क्या देते हैं, बाजार से खरीद के? बाजार वाला लाने पर उसमें केमिकल का है, जो कौन कैसा है इसलिए नहीं जाते हैं। और मैंने अपने घर का बनाया हुआ देता हूँ। घर पे आप बनाते हैं लिवर टॉनिक? कैसे बनाते हैं, थोड़ा तरीका बताएं सर। इमली का पत्ता होता है, उससे बनता है, और उसमें पड़ता है थोड़ा हरे छोटा हरे आता है, छोटे हरे से, और थोड़ा गुड़ पड़ता है, उबाल कर उसको तैयार किया जाता है। अच्छा, और उसके बाद कैसे देने का क्या तरीका होता है, कितना देना रहता है उनको? 5 ml से 10 ml तक। कितना दिन तक? 3 दिन तक दे सकते हैं। 3 दिन तक? वो नुकसान नहीं करने वाला है। वो 4 दिन दे सकते हैं, 5 दिन भी दे सकते हैं। बच्चों का डिवॉर्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक आप इस तरीके से? बच्चे या बड़े सबको लिवर टॉनिक देना जो अनिवार्य है, क्योंकि वो लिवर पर ही काम करता है। तो इमली का क्या बोले आप? पत्ता इमली पत्ता ना हो तो इमली का फर से भी। अच्छा, तो आप इमली यहाँ लगाए हुए? यहाँ नहीं है, हमारे बगल में पेड़ है, जंगल है, वहाँ पर है। तो आप इस फार्म को अकेले देख रेख करते हैं? हम और मेरा मिसेज है। आपकी मिसेज? अगर मान लीजिए आपकी मिसेज यहाँ, तो आप जैसे घर में है, जी सर, आपकी मिसेज सहयोग करती हैं बकरी पालन में, अगर
सहयोग ना होता तो आपको कितना कष्टकारी होता है ये बकरी कष्ट तो पालन ज्यादा करना? है, एक आदमी को नहीं संभाल के है। अच्छा जी। अब तो सर 3 साल का आपको अनुभव भी हुआ सर। और बहुत सारे लोग घबराते हैं बकरी पालन में आने से, क्योंकि वो देखते हैं कि काफी नुकसान हो जाता है। नुकसान सर उसको हम बता दें। और कुछ लोगों को ये भी देखते हैं कि फायदा में भी है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बकरी पालन से जुड़े कि ना जुड़े। जी आप फायदे में हैं, जी तो आप ये सलाह दें कि कोई अगर बकरी पालन में आना चाहे जी। तो कैसे आए, कैसे से शुरुआत करे, कैसे किस बकरी से करे, ये बताएं सर। ज्यादातर लोग नुकसान होता है जिन लोगों को, वो बकरी फार्म दूसरे के ऊपर करते हैं, जैसे नौकर रख लिए, स्टाफ रख लिया, स्टाफ रख लिए, स्टाफ को भरोसा छोड़ दिए, उस पर होता है, इस पर ज्यादा नुकसान होता है। स्टाफ को हुआ कि खाना दाना दे दिया, खिला दिया, उसके बाद बीमारी हुआ, क्या हुआ, उसको क्या पकाता है। तो अपने आप करिएगा तो आप सब ध्यान रखिएगा। तो सर जैसे अब आप तो अपने आप करते हैं, चराने भी खुद लेके जाते हैं, तो अभी बकरी पालन के अलावा भी कोई काम करते हैं? जी नहीं, कोई नहीं, बकरी पालन के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट नौकरी करते थे तो आपका एक फिक्स सैलरी होगा सर, हर महीने इतना मिलना है, तो अभी तो फिक्स नहीं है कि हर महीने इतना पैसा आना है। तो ये बात बकरी पालन में थोड़ा आपको अखड़ता है, तकलीफ होती है? थोड़ा बहुत अखड़ता ही है सर, क्योंकि हम, लेकिन इसलिए नहीं हम अखड़ता है हमको, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। टारगेट कुछ और है, तो अब जैसे जैसे इनकम हो रहा है वो बेचैनी थोड़ी कम हो रही होगी कि? नहीं, कम तो हो ही रही है, कम तो हो रही है, लेकिन हमारा टारगेट आगे दिखाई दे रहा है। अभी नुकसान कर रहे हैं, इसका फायदा हमको आगे मिलेगा। जब आप नौकरी करते थे तो घर कितने दिन पढ़ाते थे? घर तो हमको वही 6 महीना पर शादी ब्याह पड़ता तभी आते थे। 6 महीना, साल भर, या फिर शादी ब्याह पे आते थे? त्योहार में। और अब आप घर पे ही रह के बकरी पालन कर रहे हैं, तो अब का आनंद और उस समय का मजा क्या था? यही हमको ज्यादा आनंद है, इसीलिए तो यहाँ पड़े हुए हैं परिवार के साथ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद सर।